नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार अलग अलग विषय पर आपको हम जानकारी देते हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज आपके लिए खास जानकारी हम लेकर आए हैं। दरअसल हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इन 3 सालों में कृषि क्षेत्र को अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं आई और ख़ासतौर से अगर बात की जाए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ के लिए भी एक योजना आई जिसे नाम दिया गया परंपरागत कृषि विकास योजना। आज इसी योजना के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। परंपरागत कृषि विकास योजना में जैविक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बल्कि इस योजना का मुख्य आधार ही जैविक खेती है। कीटनाशकों और रासायनिक खादों से मुक्त कृषि जैविक खेती कहलाती है। दुनिया को भले ही खेती का ये नया तरीका लग रहा हो, भारत के लिए ये उसकी परंपरा का हिस्सा रहा है। यहाँ का किसान सदियों से इसी तरीके से खेती करता आया है। 60 के दशक में देश की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित क्रांति आई। इसी क्रांति के साथ आए रासायनिक खाद और कीटनाशक। हरित क्रांति से खाद्यान्न की जरूरतें तो पूरी हो गईं, लेकिन जल्द ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर होने लगी और फसलों पर भी खतरनाक रसायनों का असर होने लगा। यही वजह है कि अब फिर से जड़ों की ओर लौटने की बात की जाने लगी है। परंपरागत कृषि विकास योजना केंद्र सरकार का ऐसा ही एक कदम है। जैविक खेती को लेकर किस तरीके से हमारी सरकार गंभीर है, बल्कि कृषि मंत्रालय की अगर बात की जाए, वहाँ भी लगातार नई नीतियाँ योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे जैविक खेती को और भी बढ़ावा मिल सके। और कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर कृष्ण चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्ण चंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे योजना के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, किस तरीके से एक ये योजना है, किन उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत की गई? देखिए, वैसे आप देख रहे हैं, अगर हम लोग जैविक खेती के लिए बढ़ावा तो 2004 से दे रहे हैं, लेकिन कोई पूर्ण योजना बोलते हैं, कंप्लीट योजना नहीं थी। ये सही बात है कि ये 3 साल पहले ही ये अपनी परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई गई, जो कि एक कंप्लीट योजना है और किसानों के लिए समर्पित है। इसमें जो प्रावधान किया गया है किसानों को ही टारगेट करके किया गया है और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मंत्रालय का है, कृषि मंत्री जी का है, श्री राधा मोहन साहब ने। उन्होंने ख़ास तौर से किसानों को इसमें बेनिफिट की बात की और उन्होंने 50,000 रुपये पर किसान देने के लिए इसमें एक व्यवस्था कराई, जो कि 3 साल में किसानों को मिलता है, जो पहले नहीं था। उसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण के लिए इसमें प्रावधान किया गया, उनको 3 प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर उनके हाथों में जो इनपुट्स के ऊपर आता है, इनपुट्स के अपने आप बनाते हैं और इनपुट के लिए सपोर्ट दिया जाता है। तो पूरा का पूरा इनपुट वो अपने खेत में बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने आपका जैविक खेती शुरू कर दी, फिर बात आती है कि प्रमाणीकरण की। तो प्रमाणीकरण के लिए जिस पोर्टल चालू किया गया, उसमें मुफ्त में उनको प्रमाणीकरण मिलता है। लास्ट में आपका बाजारीकरण है, तो बाजारीकरण के लिए भी सपोर्ट किया गया है। बाजारीकरण के लिए, ब्रांडिंग के लिए, प्लस आपके पैकिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके बाजारीकरण के लिए मेले भी लगवाए जाते हैं। हर साल मेला लगाया जाता है, जैविक मेला होता है, जिसमें किसान अपना प्रोडक्ट लाके बेचता है और इस तरह से किसान बेनिफिट पा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर कृष्ण, लेकिन इसके साथ ही जानना चाहेंगे जो किसान हैं उनमें किस तरह का एक रुझान देखने को मिलता है इस योजना के बारे में, किस तरह से जो उनकी रुचि है वो देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल आता है आपके मीडिया का आता है। किसान चैनल करीब हर महीने 3-4 प्रोग्राम इस तरह के करता है और उससे भी बहुत अवेयरनेस आती है। हमारे पास डायरेक्ट किसानों के कॉल आते हैं। पहले हमारे पास कोई किसान नहीं था, 3 साल पहले की बात करें, यहाँ कोई किसान आता नहीं था। आज की डेट में 10-20 किसान हमारे पास डेली आते हैं। आप इस कैंपस में अगर दिन भर रुकें तो देखें किसान अपने आप आते हैं। कॉल्स हमारे पास कंटिन्यू कॉल आते हैं जी। लेटर्स आते हैं, जो कि बंच के लेटर आते हैं करीब, और यहाँ से डायरेक्ट हमारा संपर्क हो गया। तो एक बहुत बड़ी अवेयरनेस मीडिया के थ्रू चल रही, फिर न्यूज़पेपर का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब मिला के ओवरऑल देखा जा रहा है कि किसानों में जागरूकता है, आ रही है और किसान चाहता है जैविक खेती करना। नए नए किसान आते हैं
किसानों के अलावा हमारे पास पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो कि आईटी छोड़ के आ रहे हैं। कुछ यहाँ मेरठ में अगर आप जाएँ तो देखें आईबीएम से छोड़ के यहाँ आ गए। इसी तरह से चेन्नई में है, उन्होंने न्यूयॉर्क में थे, तीन बच्चे वो छोड़ के वो जैविक में आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, पढ़े लिखे से लेके किसान तो है ही हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन इसके साथ साथ आपसे हम जानना चाहेंगे इस योजना के तहत जो हमारे किसान हैं कैसे वो इस योजना से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से इस योजना की जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाई जा रही है? जी देखिए, एक तो इसमें प्रावधान किया गया है कि हम लोगों ने रीजनल काउंसिल बना रखे हैं, जो कि हमारे इस समय 580 रीजनल काउंसिल है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, हमारे केवीकेस भी हैं, प्लस हमारे प्राइवेट्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, एनजीओज़ भी हैं और खुद फार्मर्स भी हैं, लीडिंग फार्मर्स हैं जो वो भी इसमें हैं। उनके थ्रू ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उनका काम है कि किसानों को अवेयर कराना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, उनको हेल्प करना, मार्केटिंग के लिए हेल्प करना, ये सारे के सारे प्रावधान किए गए हैं। उसी का एक रिजल्ट है कि किसान एक मॉब आ रही है। अगर आप डाटा भी देखें 3 साल पहले और आज के डाटा में देखें तो 3 साल पहले हमारे पास बहुत गिने चुने किसान थे और उनको मालूम नहीं था कि कितने किसान इसमें जुड़े हैं। आज की डेट में आप देखें पोर्टल पे तो 1,90,000 किसान हमारे पास करीब 2 साल के अंदर जुड़ गए हैं और रजिस्ट्रेशन चालू है। तो करीब 10 लाख के आसपास किसान हमारे साथ इसमें इस समय काम कर रहे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं। जी डॉक्टर कृष्णचंद, जैसे आपने बताया कि लाखों की संख्या में जो किसान है इस योजना से जुड़ रहे हैं, लेकिन इस योजना के तहत जो और भी किसान, एक लक्ष्य क्योंकि इस योजना में रखा गया है, जो आगे और भी किसान अगर वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो क्या फिर आगे किया जाएगा? फिलहाल तो 10,000 क्लस्टर है हमारे पास, लेकिन आगे भविष्य में और क्या रहेगा रुख? आपने देखिए बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि योजना तो हमारी छोटी सी है, 10,000 क्लस्टर की है, किसानों की है, और वो ऑलरेडी चल रही, जिसमें कि हमारे 8,000 क्लस्टर बन चुके हैं, क्योंकि 3 साल की योजना थी 10,000 के लिए, 8,000 ऑलरेडी बन चुके हैं। और इसमें जो प्रावधान एक किया गया है कि जो किसान इस हमारी परंपरा के कृषि विकास योजना से फ़ायदा नहीं होता है, वो हमें प्रमाणीकरण उनको हम दिलाते हैं, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिलता है। वो कितनी भी लैंड उसके पास हो, पूरा का पूरा वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है मुफ्त में और उसको प्रमाणीकरण मिलता है। साथ में जब मार्केट हम दिलाते हैं तो मार्केट एक खाली स्कीम के लिए दिला ले, मार्केट उनके अपना वो ब्रांडिंग कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया करीब 50 ब्रांड किसानों के हैं जो कि अपने ब्रांड के नाम पे ही बेच रहे हैं, अपने गांव के नाम उनका लिखा हुआ, उनकी फ़ोटो यहाँ तक छपी हुई है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, उनके ब्रांड चल रहे हैं और अब बेच रहे हैं। तो ये फ़ायदा उनको मिल रहा है। यही एक रीज़न है कि जो हमारा टारगेट था 5 लाख किसान का, आज हमारे पास 10 लाख किसान हैं और 10 लाख किसान इसके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, क्या इसके साथ साथ क्योंकि शुरुआत से लेकर बाज़ार तक की हम बात करते हैं, तो किस तरीके से इस योजना के तहत मदद मिलती है किसानों को? किस तरह के जो उत्पाद हैं वो तैयार होते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है? देखिए, उत्पाद जो भी उनका, एक तो हम लोग सिखाते हैं कि जो पहले वो लोग 1 क्रॉप 2 क्रॉप 9 क्रॉप लेते थे, तो जब जैविक करते हैं तो हम लोग 10 क्रॉप बोलते हैं, तो 3.5 लाख तक का उनको फ़ायदा मिलता है 1 एकड़ में। तो उससे जो किसानों को है, जो भी प्रोड्यूस उनका आ रहा है, जो हम मार्केट लिंकेज देते हैं, तो इनसे होता है 20% कम से कम। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बेचते हैं तो 20% उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर डायरेक्ट बेचते हैं 40 से 50% तक उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये बाजारीकरण को अपने आप करने का मतलब अब देखा गया कि बहुत सारी मॉब आ रही, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो जब उनके बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, जो IT पास हैं, जो आपके ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड हैं, MBA हैं, तो वो उनका क्या सोचने थिंकिंग अलग होती है, तो वो ज़्यादा ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और मार्केट में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। यही रीज़न है कि उनको 50-60% मिल रहा है। जो कुछ किसान आपको दिखाएंगे, अगर आप हमारे साथ कभी चलने फील्ड में देखें, जो आज गाड़ी से घूम रहे हैं, 3 साल में गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो ये एक ग्रोथ है। और एक मतलब किसानों के आप अगर पास जाएँ तो अपने आप बताएंगे क्या है उनके कंडीशन। आप देखें, उनके पास घर में हर सुविधा है, फ्रिज भी घर में रखा हुआ है, आपके यहाँ तक कि AC लोग लगाना शुरू करें जहाँ बिजली है। तो ये सब चेंजेस हैं और सब जैविक से हैं। और जैविक में जितना फ़ायदा उनको मिल रहा है, जो हमारा जो टारगेट था कि डबल करने का, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 गुना 4 गुना तो किसान ऐसे ही कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी हम भी इसको कारगर मान सकते हैं। अगर बात करते हैं किसानों की आमदनी को दोगुना करने की, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये योजना है कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में। बिल्कुल बिल्कुल, जैविक ही एक साधन है जिससे कि आपकी ज़मीन, मिट्टी, आपकी पानी और सेहत, ये सभी के सभी चेंज करने का, और इनकम, सबसे बड़ी इनकम का एक यही साधन, दूसरा कोई साधन है। जो भ्रम था कि जैविक करेंगे तो हमारा उत्पाद कम हो जाएगा, जैविक करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, ये सब गलत है। और बिल्कुल मतलब अगर आप फील्ड में देखें, किसान खुद कर रहा है और अब उसको फ़ायदा मिला। अब इस
जो सरकार की योजना है उसका फ़ायदा मिल रहा है और आपको दिखाई दे रहा है। पहले हम आपके चैनल से हमने बोला था, जो 2 साल पहले की बात है, लोग क्वेश्चन बोलते थे कि भाई आपने योजना चलवाई सरकार ने, उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो आज हम बोल सकते हैं हमारे पास करीब 1.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं, हम आपको एक एक दिखा सकते हैं कि उनको फ़ायदा क्या मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, बहुत बड़ा मूवमेंट है और किसानों में इतनी ज़्यादा मतलब जागरूकता है, इतना ज़्यादा खुशी है कि वो इस योजना का फ़ायदा भी ले रहे हैं और जो डायरेक्ट नहीं ले रहे, इनडायरेक्ट में उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो ये पूरी योजना है और बहुत अच्छी योजना चल रही है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये लार्ज स्केल में जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर कृष्णचंद, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखें, क्योंकि अगर बाज़ार में अच्छी मांग होगी तभी हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सकता है, तभी उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर यही उत्पाद महंगे मिलते हैं तो शायद उपभोक्ता इनको लेना नहीं चाहेगा। अगर इस परिदृश्य को हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना अभी ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए यही एक थॉट आया था कि जो इस सरकार ने 3 साल पहले किया कि जो भी हमारे बाज़ार में बिक रहे हैं सामान वो 100% से अधिक मिल रहे हैं। मतलब दाल जो हमारी 70-80 रुपये मार्केट में है वो बिकती है, जैविक के नाम पे 200 रुपये बिकती है। इसी के लिए उन्होंने जो है प्रमाणीकरण के लिए PGS प्रमाणीकरण लाया, जो कि डोमेस्टिक प्रमाणीकरण है। डोमेस्टिक प्रमाणीकरण आने के बाद आपका अब जो ये प्रोडक्ट आ रहा है किसानों का वो 60% 70% में ज़्यादा दाम में मिल रहा है। उसका रीज़न भी है कि किसान को 20 से 30% मिलता है, बाकी जो है आपका ट्रांसपोर्ट है, पैकिंग है, ये सब मिला के तो जो कंज्यूमर को मिल रहा है वो आपका 50 से 60% में अधिक में मिल जाता है। इसीलिए हमारे पास जो आज है जो डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो इसमें एक सुनिश्चित जो कर रहे हैं, मेन जो अभी चेंजेस हुए हैं कि जो भी किसान अपना प्रोडक्ट दे रहा है उसको हम लोग रेजुअल टेस्ट करते हैं। तो उसका भी खर्चा किसानों से नहीं लेते, हम लोग भारत सरकार दे रही है। 10,000 रुपये पर सैंपल हम लोग पे करते हैं और उसका जब प्रमाणीकरण हो जाता है, प्रमाणीकरण होने के बाद साथ साथ में जो रिजल्ट टेस्ट हो गया तभी वो मार्केट में जा रहा है। तो इससे कंज्यूमर में भी एक जागरूकता है, वो भी देखते हैं कि हाँ कुछ एश्योरिटी मिल रही है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो उसके जरिए अट्रैक्ट होते हैं। जागरूकता तो इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेशन है। अगर आप हरियाणा देखें जहाँ की जैविक लोग करना नहीं चाहते थे, आप पंजाब में देखें जहाँ आप खाली केमिकल के अलावा हुआ नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह में, अब वहाँ पर आपका जैविक आ रहा है। सारे लोग जैविक खेती के ऊपर अग्रसर हैं और सरकार भी वहाँ की जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट आपके जो है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे और ज़मीन तो फ़ायदा होगा ही, किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये मूवमेंट है और बहुत सारे स्टेट आ रहे हैं, 1-2 स्टेट नहीं, सारे स्टेट्स आ रहे हैं। 14-15 स्टेट इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सबकी योजनाएं हैं और इसको बेनिफिट बना रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम समस्या जो हैं हमारे किसानों की वो ख़त्म हो सकेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां भी हैं कृषि मंत्रालय के सामने, खासतौर से जब इस योजना को क्रियान्वित किया गया या अब अगर आपको लगता है क्या वो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और कैसे उनका समाधान किया जाएगा? देखिए मेन तो एक है बाजारीकरण। अब जो समस्या आ रही है क्वांटिटी की, एक किसान 2 किसान 1000 किसान आ गया, लेकिन अब हमको चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी, हमको कंटेनर चाहिए जो आज की डिमांड है। अब वो कंटेनर्स के लिए क्या है कि पूरा का पूरा आपका ताल्लुक हो या पूरा डिस्ट्रिक्ट हो, उसको हमको ऑर्गेनिक में बदलना पड़ेगा, तभी हमको एक वॉल्यूम मिलेगा, हमको बाजार सप्लाई मिलेगी। आज हमारे पास जो डिमांड है कंटेनर्स की है लेकिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब किसान छोटे किसान कर रहे हैं तो उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। तो अब वो समय आ गया है कि हमको लार्ज स्केल में जाना चाहिए, पूरे के पूरे एक साथ 1 लाख विलेज 2 लाख विलेज लेके चलें, पूरा डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट करें ताकि वॉल्यूम मिले। और सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि जब पूरा डिस्ट्रिक्ट हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर कोई भी कंज्यूमर आके देख सकता है और आपका केमिकल वहाँ बैन होगा, हर चीज़ वहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी, तो अपने आप बाज़ार और कंज्यूमर हर आदमी सेटिस्फाइड होगा। जी, यानी ज़ाहिर तौर पर हम मान सकते हैं जो हमारा देश है, कृषि प्रधान देश हमारा, जहाँ पर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसी इसके सब हम गवाह हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में एक जैविक क्रांति जो है वो हमें हमारे देश में देखने को मिलेगी? बिल्कुल शुरू हो गई ये शुरू हो गई और पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और बहुत बड़ी शुरुआत की, जो कि सेहत के लिए भी ज़रूरी था, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी था, हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी था, जो कि धरती माँ बिल्कुल बंजर हो रही थी, उसके लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, ये मतलब अपने ख़ास तौर से जैविक अपने खेती की तरफ से हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के योजनाएं और आएँ और इसको और लार्ज स्केल में बनाया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर कृष्णचंद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने इस कार्यक्रम के लिए दिया। और जाहिर तौर पर हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही हमारे देश में एक जैविक क्रांति भी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे किसानों को हो सकेगा। तो जाना आपने किस तरीके से
PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना हमारे किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है और उसका लाभ भी हमारे किसान ले पा रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए किस तरीके से और आर्थिक सहायता दी जाती है किसानों को और इस योजना के बारे में किसानों का क्या मानना है। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं किस तरीके से आर्थिक मदद जो है वो किसानों को मिलती है परंपरागत कृषि विकास योजना में, और उसके साथ साथ जो हमारे किसान हैं उनका क्या नज़रिया है इस योजना को लेकर। जैविक खेती परंपरागत कृषि विकास योजना का एक अंग है। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए जैविक खेती का महत्व और भी बढ़ जाता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक रहित खेती को जैविक खेती कहते हैं। खेती की एक ऐसी विधि जो सस्ती भी है और पर्यावरण हितैषी भी। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं और किसानों के समूहों को जैविक खेती शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए 50 या उससे ज्यादा ऐसे किसान एक क्लस्टर बनाएंगे जिनके पास 50 एकड़ भूमि है। इस तरह 3 वर्षों के दौरान जैविक खेती के तहत 10,000 क्लस्टर बन जाएंगे जो 5 लाख एकड़ जमीन को कवर करेंगे। फसलों की पैदावार के लिए बीज खरीदने और उपज को बाजार में पहुंचाने के लिए हर किसान को 3 वर्षों में प्रति एकड़ 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जैविक खेती को खास तौर से ऐसे पहाड़ी इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और बारानी हिस्सों में अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है जहां रसायनों का पहले से ही कम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पूर्वोत्तर भारत। सिक्किम तो पूरी तरह से जैविक राज्य बन भी चुका है। पूर्वोत्तर के अलावा उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी कोशिशों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। पिछले 1 दशक के दौरान प्रमाणित जैविक खेती का क्षेत्रफल करीब 17 गुना बढ़ गया है। ये तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है, हर राज्य में। लेकिन इसके अलावा भी केवल पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे सिक्किम, मणिपुर, ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट NER के नाम से भारत सरकार ने लॉन्च किया है 2014-15 में। ये इसका मूल लक्ष्य है नॉर्थ ईस्ट रीजन में 50,000 किसानों को किसान के द्वारा 100 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को निर्माण करना। नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक प्रमाणित व्यावसायिक जैविक खेती को शुरू करना, क्योंकि ये देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में जैविक खेती की एक अपार संभावना है। यहाँ का जो जलवायु, यहाँ की विशाल जैविक विविधता, यहाँ का छोटे प्रांतिक किसान पर्वतीय क्षेत्र और यहाँ का जो स्पेशल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये यूनिक है और कहीं भी मिलता नहीं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये योजना लागू किया है। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके तहत जो ग्रोअर्स होंगे, जो किसान हैं, वो देख पाएंगे। उसकी नाम मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया जाएगा। किसान खुद ही जो ट्रेडर है उनके साथ लिंक हो जाएंगे उनके, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसकी मूल जो लक्ष्य है, हम किसान को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना चाहता है सीधा। और इसके लिए जो डिफरेंट वैल्यू चेन है, कि प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो और ब्रांड बिल्डिंग हो, ये सभी किसान खुद ही करेंगे।
क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के अंतर्गत एक केंद्र है। इस केंद्र के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश संपूर्ण, छत्तीसगढ़ संपूर्ण और झारखंड। इन तीनों राज्यों में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्रमाणीकरण का कार्य बहुत जोरों पर चल रहा है। एक अच्छी बात, एक अच्छी खुशखबरी आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश प्रमाणीकरण के नाम पर सबसे अव्वल है। इस राज्य में 942 समूह बन चुके हैं, जिसमें 33,400 के लगभग किसान हैं और 44,000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि प्रमाणीकरण के अधीन है। साथ ही इन तीनों राज्यों में जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों के कृषकों के लिए खासकर इस योजना के तहत ज़्यादा काम किया जा रहा है। उन आदिवासियों को समय समय पर प्रशिक्षण देना, उनको किस तरह से इस प्रमाणीकरण से जोड़ना है उसके बारे में बताना, साथ ही उस आदिवासी क्षेत्रों के प्रमाणीकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काफ़ी काम किया हुआ है और जो कि निरंतर जारी है। परंपरागत कृषि योजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का विस्तृत रूप है। मिट्टी के बारे में जानकारी का अभाव रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल की अहम वजह है। हमारी मिट्टी में करीब 16 से 17 पोषक तत्व होते हैं। अनजाने में किसान ऐसे तत्व भी उर्वरक के माध्यम से डाल रहा है जिनकी उसे जरूरत ही नहीं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। इस योजना के तहत मिट्टी की जांच की जाती है और जांच के आधार पर ही वैज्ञानिक ये सलाह देते हैं कि किस खेत को कौन से तत्व की जरूरत है और उसमें बोने के लिए कौन सी फसल बेहतर रहेगी। इस तरह मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन रसायनों के उपयोग को कम से कम कर देता है। परंपरागत खेती में लागत तो कम आती ही है, किसानों को उपज का दाम भी बेहतर मिलता है। इसके अलावा ये न सिर्फ पोषक भोजन के लिए बल्कि मिट्टी की जान बचाए रखने के लिए भी जरूरी है। मैं पहले आम किसानों की तरह ही खेती करता था, मगर 2007 में मुझे NCOF में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो उस ट्रेनिंग से हमें ये लाभ मिला कि हमारे अंदर ये चीज़ आई कि क्यों ना हम भी जैविक खेती करके देखें। तो बीच में कुछ समय ऐसे ही निकल गया, मगर 2013 से हमने सोचा कि जैविक खेती करनी है, कुछ भी हो जाए हमें जैविक खेती करनी है। तो 2013 से हमने जैविक खेती करनी शुरू करी। उससे पहले क्या था कि जो हम प्रोडक्ट तैयार करते थे, गेहूं है, गन्ना, धान, वो आम किसानों की तरह जो अब बेचते हैं, मंडी में जाते थे, माल हमारा डल गया, वो दूसरे लोग उसमें बोली लगाते थे, हमारा कीमत दूसरे लोगों की थी। मगर जब से हम इस राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जुड़े हैं, हमको ये समस्या ख़त्म हो गई है। अब हमारा माल हमारे घर से ही उठा लिया जाता है और मार्केट से अच्छे रेट पर उठता है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ी फ़ायदा हमको ये है कि हमने ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंतर्गत जो भी हमारा माल तैयार होता है, हमें उसे बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही रेट की कोई दिक्कत होती। हमारा रेट पहले से तय होता है और जितना भी हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है वो सारा वो हमारा ये RC है वो उठा के ले जाते हैं मार्केट से अच्छे रेट पर। इस बार हमने सब्जियों में भी काम शुरू किया है। सब्जियों के रेट हमें मार्केट से जस्ट 50% मिल रहे हैं, मगर उसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है और उनकी डिमांड कम है। ये दिक्कत हमारे सामने आ रही है। बाकी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हमारा जो इनपुट वो भी कम हुआ है, हमारे खेतों की संरचना उसमें बदलाव आया है, खेतों में केंचुए की संख्या बढ़ गई है। खेत में जो एक उसकी मिट्टी की संरचना होनी चाहिए जैसे कि पहले हुआ करती थी, मिट्टी की महक वो आने लगी है, मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है और पौधों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो गया है और मार्केट की दिक्कत भी ख़त्म हो गई हम लोगों को। मैं पहले रासायनिक खेती करता था, लेकिन एक दिन मुझे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आने का मौका मिला और मैंने राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में जैविक खेती करने की प्रेरणा ली। जैविक खेती करने के साथ साथ मैंने ये भी मालूम किया कि भारत सरकार की
किसानों के लिए क्या स्कीम चल रही है। तो मुझे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से ये पता लगा कि किसानों के लिए PKVY स्कीम चल रही है, जो कि किसानों के हित में कार्य कर रही है। इस स्कीम में किसान को मुफ्त प्रमाणीकरण किया जा रहा है और किसान का बाजारीकरण का काम भी किया जा रहा है और यह काम राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि जैविक खेती अपनाएं और जैविक खेती करने से हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा वातावरण है और हमारी जो ज़मीन है वो भी सब शुद्ध हो जाएंगे। और जब हमारा वातावरण और ज़मीन सब शुद्ध हो जाएंगे तो हमें शुद्ध वातावरण में रहने का मौका मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि जैविक खेती ज़रूर करें और ज़रूर करें। तो देखा आपने, हमारे जो किसान हैं ना सिर्फ वो आगे बढ़ रहे हैं बल्कि सरकार की जो सक्रियता है वो भी यहाँ नज़र आती है। और इन 3 सालों में जिस तरीके से लगातार जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम योजनाएं किसानों के लिए लाई जा रही हैं, उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि 2022 तक हमारे किसानों की आय ज़रूर दोगुनी हो सकेगी और हमारे देश में शायद जैविक क्रांति जो है वो एक नया रूप लेकर आएगी, जिससे हमारे किसानों को बेहद मुनाफा होगा। फिलहाल के लिए आज कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।